हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। और जी, आज दिन है शनिवार का। और मेरे जो घर के काम करने की स्टार्टिंग होती है, मेनली सबसे पहले अपना लॉन्ड्री का काम ख़त्म करने की। तो सबसे पहले मैं अभी कपड़े ही धो रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने अपना टी वगैरह लिया। जो मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन होता है सुबह का, वो सारा पूरा हो चुका है। और उसके बाद जो हमें औरतों का काम होता है पूरे घर को समेटना। तो सबसे पहले तो मैंने सारे रूम्स वगैरह देख लिए कि किस में क्या चीज़ फैली हुई है, कौन से रूम की बेडशीट उतारनी है, या कौन से रूम की मेरे को ऐसे ही झाड़ के बिछानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं सारे रूम में। और अभी कार्तिक घर पे ही है, क्योंकि कल उसका अभी उसके एग्ज़ाम की छुट्टी चल रही है 2-3 दिन में। तो बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो भाई काम थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो अभी उसका क्या है, नाश्ता वगैरह वो मांग रहा है। उसका मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि उसको उसकी फरमाइश अलग अलग ही रहती है। कभी कह रहा है कुछ बना दो, कभी कह रहा है पराठे बना लो, कभी कह रहा है कुछ। तो मैंने कहा तू पहले डिसाइड कर ले, जब तक मैं अपने जो कपड़ों का काम है ना, जो मेनली मेरे को लगता है कि क्योंकि ना अभी 2 दिन से दिल्ली में हमारे यहाँ बारिश का मौसम सा हो रहा है। बार बार बादल आ रहे थे जा रहे थे, ऐसे ही हो रहा है। तो अभी तो धूप निकली हुई है, बट सुबह थोड़े से बादल हो रहे थे। तो फिर यही रहता है कि चलो बारिश होने से पहले ना कपड़ों का काम जो है वो हम पूरा ख़त्म कर लें। तो अभी फटाफट से सारे कपड़ों को मैं जल्दी से धो लेती हूँ। और कपड़े धोने के बाद जो है वो घर को देखना है, पूरे घर की एक एक रूम की क्लीनिंग करनी है। क्योंकि पूरा ही घर सुबह के टाइम ऐसे ही रहता है, फैला हुआ। सारे रूम हो गए या कुछ भी चीज़ें हो गई, सब कुछ फैला फूला रहता है। तो अभी वही मैं सोच रही थी कि पहले काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले किचन से करूँ कि सफाई से करूँ। तो अभी मैंने यही सोचा है, दाल चावल बनाने हैं क्योंकि मेरे को। तो दाल चावल तो मैं थोड़ा लेट बनाऊँगी तो सही रहेगा, जब बच्चे खाएंगे 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे के करीब। क्योंकि डुग्गू भी ना जल्दी आ जाएगा, उसका एग्ज़ाम चल रहा है और वैसे भी उसका स्कूल तो सामने ही है। तो 11 बजे छुट्टी होती है, तो 11 बजे तक वो आ जाएगा। तो 10, साढ़े 10 बजे चावल, दाल चावल वगैरह मैं दोनों चीज़ें तैयार कर दूँगी बच्चों के लिए। क्योंकि सुबह नाश्ते में अभी डुगू तो सिर्फ कुछ भी नहीं खा के गया। सिर्फ मैंने उसको चाय भी दी थी, तो एक ब्रेड ही खा कर गया और पूरी चाय वगैरह सब कुछ छोड़ के चला गया। तो चलिए, अभी यहाँ मेरे जो कपड़ों का काम था एक ख़त्म हुआ। और अभी मैं आपको अपनी अलमीरा दिखा रही हूँ। ये मेरे जो डेली वियर कपड़े हैं वो सारे फैले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को आज ठीक करना है, सारी अलमारी को मेरे को। तो अलमारी को सही करने से पहले सारे जितने भी कपड़े हैं ना, मेरे को अलमारी में से खाली करनी। क्योंकि अब ना प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं जब भी कपड़े निकाल रही थी ना पहनने के लिए, तो मेरे को अपनी अलमीरा में एक भी कपड़ा नहीं मिल रहा था। मतलब किसी की टी शर्ट मिल रही थी तो कभी पजामा नहीं मिल रहा था, कभी कुछ मिल रहा था तो कभी कुछ नहीं मिल रहा था। तो ऐसा मेरे साथ बहुत टाइम होता है कि मैं जब भी अपनी अलमीरा में से कपड़े ढूंढती हूँ, और जब अलमीरा की हालत ऐसी हो जाती है ना, तो भाई इतना काम मेरी जान को फैल जाता है। तो यही मेरे साथ हुआ। क्योंकि जब हम साथ के साथ थोड़े थोड़े से कपड़े अगर फोल्ड करके तय करके रख देना तो ज़्यादा बेटर है। बट कभी कभी हम लोगों को आलस आ जाता है, हम सोचते हैं चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे। तो ये आलस ही जो हमारा जो काम फैलाता है ना, ये वही वाली बात है। तो अभी मैं ये सारे कपड़ों को सही से सेट कर करके रखूँगी। क्योंकि इसमें से मेरे को टी शर्ट्स अलग रखनी है, अपने लोअर अलग रखने हैं, या अपने सलवार सूट जो हैं वो उनको अलग रखना है। और इसमें से ना कई सूट मेरे ऐसे भी हैं जो टाइट हैं, जो मेरे को आते नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो की ना मैं सिलाई खोल लूँगी, क्योंकि पतली तो हो नहीं पा रही हूँ। और यही होता है ज़्यादातर हम औरतों के साथ कि हमारे पास इतने सारे कपड़े होते हैं, और तब भी हम कहीं जाते हैं आते हैं तो हमें ना कपड़े नहीं समझ में आते कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, हमारे पास कपड़े ही नहीं है। यही टेंशन रहती है हमेशा औरतों के पास तो मेनली। तो अभी जो भी कपड़े हैं ना, इनको सबको पूरा मतलब सूट अलग, सारी चीज़ों को छांट छांट कर मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी घर के इतने सारे काम फैले पड़े हैं, तो सबसे पहले इधर ये जो कपड़ों का काम है ना, लॉन्ड्री का काम ख़त्म करना सबसे बड़ा सिरदर्दी का था। क्योंकि अभी ये अलमारी अगर अब भी नहीं करी होती ना, तो भाई मेरे लिए तो इतना काम ऐसे हो रहा था कि भाई कब ये काम ख़त्म होगा तो जाकर एक तसल्ली मिलेगी मेरे को।
तो चलिए अभी फटाफट तो ना यही होता है कि अगर हम अपने कामों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे ना तो फिर काम सारे फैलते ही जाएंगे फैलते ही जाएंगे। अच्छा अभी इधर ये मेरे को बोल रहे थे तू कपड़े छोड़ दे, पहले मेरे को नाश्ता वगैरह बना कर दे दे, मगर तो यही होता है ना कि मैं हम औरतें होती हैं पहले काम को कहती हैं कि पहले ये ख़त्म हो जाए फिर बनाऊँगी, ये ख़त्म हो जाए फिर बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से जैसे भी हुए और मैंने पूरे बेड पे से पहले कपड़े हटाए और बेडशीट वगैरह झाड़ के इसको बिछा दी, क्योंकि जो काम मेरे को ये दिखता है ना सुबह के टाइम अगर जल्दी से हम बेड वगैरह बना ले, चादर वगैरह बिछा लेना तो देखो काम एक तो क्या कहते हैं आसान हो जाते हैं, दूसरा ये है कि जब काम तुम्हें ही करना है तो फिर क्यों ना जल्दी जल्दी ख़त्म करे जाएं। तो अभी जल्दी से मैं पूरे जो रूम की है बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। और आज मेरे को धोनी थी बट फिर भी मैंने सोचा चलो कल धो लूँगी, क्योंकि अभी मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट ले रखी है तो एक एक दिन करके ही मैं एक एक बेडशीट लेती हूँ। एकदम से सारे रूम की नहीं लेती क्योंकि फिर मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है इनको धोने में खंगालने में। तो चलिए अभी यहाँ बेडशीट बिछ गई है और रूम की जो डस्टिंग वगैरह थी वो भी मैं साथ के साथ कराई हूँ। और अब जो बारी आती है, ये जो किचन में ना थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने इधर पहले हस्बैंड जी को नाश्ता वगैरह दे दिया था और एक गैस पे फिर दाल भी चढ़ा दी मैंने साथ के साथ। और अब बारी आई है मेरी ये बर्तन है ना इनको साफ़ करने की। और बर्तन आप देख सकते हैं अभी सिर्फ नाश्ता वगैरह हुआ था तो ये सारे बर्तन जो हैं मैं फटाफट से इनको साफ़ कर देती हूँ। तो जी क्या होता है घर के सारे कामों के साथ साथ एक जो सुबह के टाइम जो बर्तन होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नाश्ते के बनाने के खाने के सारे बर्तन ढेर हो जाते हैं। और जब आपको खुद से सारी चीज़ें करनी है तो फिर ये लगता है चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं ये काम भी, अपनी ड्यूटी को अच्छे से ख़त्म करते हैं कि और ये सारे बर्तनों को मैं फटाफट फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। और ये बर्तन साफ़ करने के बाद जो है क्या है कि मैंने दाल भी चढ़ा दी और अभी मुझे चावल बनाने हैं, चटनी बनानी है। तो पहले सबसे पहले मैं यही सोच रही थी किचन जो फैला हुआ है ना इसको समेटते हैं, क्योंकि फैली हुई किचन में तो मेरे से काम हो नहीं पा रहा था कहीं। एक तो ना सारे बर्तन ढेर हो गए थे तो पहले यही था कि पहले बर्तनों को धो के पोंछ के लगा देते हैं और उसके बाद जो है पूरा काउंटर टॉप को अच्छे से साबुन से क्लीन कर लूँगी। फिर ही इसके बाद जो है मैं पूरा रसोई साफ़ सुथरा करके तब निकलूँगी। तो अभी सबसे पहले एक एक जो कॉर्नर है वो क्लीन करते चलती हूँ। कोने पे से जो मिक्सी के पास है ना वहाँ क्या हुआ था, अभी सुबह हस्बैंड जी को कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बना के दी थी तो वो थोड़ी सी फैल गई थी, तो साथ के साथ पहले उसको साफ़ कराएं। और अब इसके बाद जो है ये जो मेरे को ड्रॉर है ना ये भी थोड़ी सी साफ़ करनी है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन हो रही है ना बहुत बेकार हो गई है। मैंने क्या करा था कि कल भी सोच रही थी, और ये रोज़ाना ही मतलब बर्तन लगाते टाइम जैसे कोई भी बर्तन निकालते हैं रखते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। बट इसका यही है कि पलट पलट के बिछा लो या पोंछ दो, तो इससे जो है कि हमारी जो पूरी ये कैबिनेट है बर्तन वाली, भारी जो बर्तन रखे जाते हैं कढ़ाई पतीले वगैरह, तो उसको मैं रखती हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि ये ड्रॉर है कहीं ख़राब ना हो जाए तो यही टेंशन रहती है। अभी फ़िलहाल सारी जो ये जगह है ये सब मैंने क्लीन कर दी है, सारे बर्तन मैंने फटाफट फटाफट लगा दिए हैं। और अभी जो मेरे को पूरा शेल्फ़ है ये साबुन से मेरे को पूरा वॉश करना है, अच्छे से धोना है। बट उससे पहले क्या है, इन महाराज जी को लगने लग रही थी भूख, ये टाइम में 11 बज गए थे और 11 बजे तक जो है मेरा ना अभी काम जो है किचन का ही नहीं ख़त्म हुआ था। तो इसको मैंने फिर लस्सी वगैरह बना कर दिया है, चल थोड़ी देर बैठ जा तू लस्सी वस्सी पी ले, जब तक मैं जो पूरा किचन है ये इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी पूरा का पूरा ये जो काउंटर टॉप है इसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, गैस वगैरह भी धो के रख दिया है, साफ़ कर दिया है। अब जो है बारी कि मेरे को अभी दही जमानी है, मेनली दही जमानी मेरी रह गई थी। और रोज़ाना हम ताज़ी दही जमाते हैं ना तो सही रहता है, क्योंकि एक दिन भी पुरानी जो दही हो जाती है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी सी हो जाती है।
तो इसीलिए फ़्रेश फ़्रेश दही रोज़ जम जाती है, उसकी लस्सी बना लो या दही रायता बना लो, जो भी कुछ बनाना है वो बना सकते हैं। तो चलिए अभी किचन देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो काउंटर टॉप है सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। और अब जो बारी है मेरे को पूरे किचन की जो ड्रॉर वगैरह जो बाहर से कैबिनेट रह गई है ना, वो सही करनी है। तो बस अब इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, देखना चाहते हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सारे बर्तन लग गए हैं, बस पूरे घर का जो है वो क्लीनिंग का काम रह गया है, झाड़ू पोछा। और ये महाराज जी घूमे जा रहे हैं बार बार मेरे को ना। अच्छा, ये काम करते टाइम जब ये घूमता है ना तो मेरे से तो काम होता नहीं है, मेरे को इतनी गुस्सा आती है। मैं इसको यही बोलती हूँ कि जब मैं सफाई करा करूँ ना तो यहाँ पे मतलब किचन में मत आया करो। और मेरे को गुस्सा आती है जब कोई कोई आप कभी नोटिस करना, आप लोग काम कर रहे हो और कोई घूमे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। तो चलिए अभी आ गई हूँ मैं रूम में। तो सबसे पहले यहाँ की जो पिलो कवर वगैरह चढ़ा दूँगी। ये रूम की डस्टिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि घर के और जो काम थे मैं उनको ख़त्म करने में लग रही थी। और एक होता है ना, अकेली जान हो, इतने सारे काम हो, तो वही हाल मेरे साथ है। और यहाँ मैं डुगू को ही बोल रही थी कि अगर तूने आज मेरे साथ सफाई नहीं करवाई है, थोड़ा बहुत काम नहीं करवाया, तो आज तू पिटेगा मेरे से। तो अभी वो कह रहा था कि हाँ, अभी भी वो आ गया था स्कूल से, और उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म जो थी वो भी मैंने मशीन में डाल दी। अच्छा, मशीन जब थोड़ा लेट तक लगी रहती है ना, फिर यही होता है जो भी कपड़े आ रहे हैं चलो धुलते जाएं, इसलिए रोज़ के कपड़े ना करते हुए ना काम इतना बढ़ जाता है मेरा खुद का। तो अभी इस रूम की जल्दी से बेडशीट बिछा लेते हैं, डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है इन दोनों को लग रही थी भूख, तो अभी चावल मैं चढ़ा आई हूँ किचन में। चावल बन रहे हैं तो इन दोनों को मैं खाना दे दूँगी, और उसके बाद जो है पूरे घर की मैं कर लूँगी क्लीनिंग। तो बस अभी यहाँ बेडशीट भी बिछ गई है, और जल्दी से मैं दोनों पिलो वगैरह को सारा पूरा कमरा अच्छे से करके फिर सारे घर में लगा लूँगी झाड़ू। तो चलिए अब लगते हैं काम पे।